बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर फवाद और आज मेरा टॉपिक है विटामिन डी के बारे में। और इंशाल्लाह हम इसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ डिज़ीज़ के बारे में, कोई स्किन के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है विटामिन डी के बारे में। आजकल जितनी भी ज़्यादातर बीमारी आ जाते हैं लोगों को, जिस्म में दर्द वगैरह होते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि मेरे जिस्म में विटामिन डी की डिफिशेंसी है या कोई और बीमारी है। लेकिन कोई ख़ास डॉक्टर भी सही अगर रिकमेंड करती है तो कोई और डिज़ीज़ के बारे में कुछ दवाई रिकमेंड करती हैं, लेकिन ये ऐसा मालूम नहीं करते कि विटामिन डी डिफिशेंसी बॉडी में आ जाते हैं, कमी आ जाते हैं तो इंसान के जिस्म में क्या क्या ऐसे सिम्टम है जो जिस्म में आ जाते हैं कि हमें मालूम हो जाता है कि विटामिन डी की डिफिशेंसी है या कुछ और बीमारी है। आज मैं टॉपिक में बताऊंगा विटामिन डी क्या चीज़ है। विटामिन डी एक पेट सॉल्युबल रेसोसिक्राइड है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है विटामिन डी हमारे जिस्म में कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम, फास्फेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये इंटेस्टाइनल से एब्जॉर्प्शन करते हैं और ज़्यादातर नॉर्मल ब्लड लेवल को इसकी जो कैल्शियम वगैरह इसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसका जो रोल है ये बॉडी में इस तरह है। इसकी फंक्शन भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे जिस्म में इसका फंक्शन क्या है, क्या फ़ायदा है विटामिन डी के कि हमारे जिस्म में इस तरह काम करते हैं। इसकी वजह से हमारे जिस्म में इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है मेंटेन होते हैं। लेकिन फंक्शन इसका फ़ायदा ये है हमारे जिस्म में कि ये हमारे जिस्म जो ग्रोथ होते हैं ना, ग्रोथ सही तरीके से हमारे जिस्म में ग्रोथ होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंटेस्टाइनल में कैल्शियम, फास्फेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये इसकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ज़्यादातर जो कैल्शियम है, फास्फेट है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इसको मेंटेन करते हैं। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाते हैं हमारे जिस्म में तो जिस्म में कैल्शियम की लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं, फास्फोरस के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, मैग्नीशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये चीज़ कम हो जाए तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में डिफिशेंसी आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये इसका फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे जिस्म में इस तरह हालात होते हैं कि अगर ये चीज़ें मेंटेन होते हैं तो हमारे जिस्म में न दर्द होगा न कोई इस तरह। और ज़्यादातर इसका जो हमें पता किस तरह चल जाता है कि विटामिन डी की डिफिशेंसी है हमारे जिस्म में, किस तरह विटामिन डी की डिफिशेंसी है। ज़्यादातर लोगों को कल की बात है एक पेशेंट मेरे पास आया था और उनको तकरीबन 17-18 साल इसका एज था। उनको मसला ये था कि वो जब बैठ जाते अचानक उनको शॉक हो जाता था, वो बेहोश हो जाता था। फिर मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास हो गया था लेकिन कोई डॉक्टर उनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसका क्या मसला है। कोई डॉक्टर उनको हार्ट की दवाई उनको दे रहा था, कोई कुछ दवाई दे रहा था, कोई डिप्रेशन का दवाई दे रहा था कि आखिर क्या मसला है कि मतलब इसको बार बार इस तरह हालात होते हैं। तो कल मेरे पास आया था, कल 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने कल बताया था। तो वो जब मेरे पास आया तो उसका जब मैंने डायग्नोस स्टार्ट कर दिया, जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो मुझे शक हो गया। उसके जो डॉक्टरों का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने चेक किया। जब मुझे शक हो गया कि ये तो कोई और मसला नहीं, वो कह रहा था कि मेरे हार्ट पे दर्द हो जाते हैं, इधर भी दर्द आ जाते हैं। जब मैं बैठे बैठे अचानक मुझे बस आंखों में अजीब अजीब हालात होते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। फिर मैंने उनको टेस्ट लिख दिया, सीबीसी की, ब्लड की और विटामिन डी की, कुछ यूरिन की। मुझे शक हो रहा था कि ये विटामिन डी डिफिशेंसी है और कोई मसला नहीं है। जब उसकी विटामिन डी वगैरह टेस्ट आया 2 दिन पहले तो हमें जब मैंने कहा सही स्टैंडर्ड लेबॉरेटरी से कर ले, जब उसके विटामिन डी डिफिशेंसी का विटामिन डी का जो रिज़ल्ट आए तो वो तकरीबन 10.1 उसका मकदार था। तो मतलब इसका जो नॉर्मल जो होते हैं वो तकरीबन 20 तक होते हैं, 20 से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं तो वो तकरीबन नॉर्मल होते हैं। तो 10.1 ये बहुत ज़्यादा कम है। जब ये स्टार्ट हो जाते हैं 10.1 होता है तो इंसान के जिस्म में ऐसे दर्द स्टार्ट हो जाते हैं कि न ग्रोथ करते हैं इंसान का जिस्म, और हार्ट में दिल की तरफ भी दर्द हो जाते हैं, जिस्म में भी दर्द हो जाते हैं, और ये जॉइंट में भी दर्द हो जाते हैं, एक मसल में भी दर्द होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे असरात है कि जिस्म में आ जाते हैं लेकिन इंसान को पता नहीं चल जाता कि ये किस वजह से ये जो हमारे जिस्म में ये दर्द आ जाते हैं।
दूसरी बात ये है कि जब ये एडल्ट मतलब जो बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा जब विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाते हैं तो उसको एक सॉरी, मैं मुझे वो डिजीज़ का नाम भूल गया, तो इस वजह से मैं देख रहा था। मैंने थोड़ा सा नोट किया है, क्योंकि जब वो टॉपिक स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा आ जाते हैं माजरत के साथ। उसको जब एडल्ट में ये डिफिशियंसी आ जाते हैं तो उसको ओस्टियोमलेसिया कहते हैं, ठीक है। तो एडल्ट पेशेंट मतलब बड़ा बंदा जो होते हैं, बड़ा जवान होते हैं, तो उसको ओस्टियोमिलिसिस कहते हैं। ओस्टियोमिलिसिस ये होता है कि जो बोन होते हैं, हड्डी होते हैं, ये सॉफ्टिंग हो जाते हैं। उसके अंदर जो बोन मेरे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। तो इंसान के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द आ जाते हैं, बहुत तकलीफ उनको होते हैं जॉइंट में। और जब बच्चों को होते हैं, तो उसको रैकेट्स कहते हैं। रैकेट्स, उस बीमारी का नाम है रैकेट्स। जब बच्चों को होते हैं तो उसका जो फिंगर कहलाते, हाथों कहलाते, इस तरह हो जाते हैं। ऐसे सीधा नहीं करता, जब करते तो बहुत तकलीफ होता है। उनके पाँव भी इस तरह हो जाते हैं, उनको रैकेट्स कहते हैं, जो बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाते हैं। दूसरी बात ये करते हैं हम, अच्छा, तो जब ये विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाते हैं इंसान में, तो किस तरह पता चल जाते हैं कि मेरे जिस्म में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। एक बात तो होते है, उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होते हैं, बहुत अजीब थकावट महसूस होते हैं, मसल में दर्द होते हैं, हड्डियों में दर्द होते हैं, उसका मूड चेंज होता है, अजीब थकावट होता है। कहते हैं कि बस मुझे डिप्रेशन है, मुझे एनजाइटी है, मुझे टेंशन है, ऐसे महसूस होते हैं। बहुत चीज़ें इस तरह महसूस होते हैं उनको। और दूसरी बात ये है कि उसका जो जब वॉक करते हो तो उस चलने में बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि मुझे बस ये बीमारी, ऐसी बीमारी है कि मतलब उनको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। चलना जब करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से करते हैं। और जब बच्चों को हो जाते हैं तो बच्चों को ये भी होता है कि उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करता, मतलब वो ग्रोथ भी नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी जिस्म में भी इंसान को पता चल जाते हैं कि मतलब वो ग्रोथ नहीं करता। उसके हालात, जब हाथ पाँव आप देखेंगे तो उसकी जो जॉइंट है वो सीधा नहीं होता, क्योंकि दिन ब दिन इस तरह हो जाते हैं। उसको रैकेट्स कहते हैं, तो ये भी होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इस तरह सिम्टम आपके जिस्म में आ रहे हैं तो आप विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरा कर लें। विटामिन डी की ट्रीटमेंट ये है, मुख्तलिफ किस्म के हैं, मतलब बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट के लिए अलग है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसके लिए अलग है, जो जवान होते हैं और दूसरा एडल्ट में है तो उसके लिए हम इंजेक्शन में खुद इसके कैप्सूल भी होते हैं, डायरेक्टली आप टेक कर सकते हैं पानी के साथ। इसका इंजेक्शन भी है। इंजेक्शन ये होता है कि उसमें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है विटामिन डी की। तो वो आप दूध में भी डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं, इस तरह डायरेक्टली भी आप पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा पेशेंट होते हैं, मैं उसको डायरेक्टली इस तरह रिकमेंड नहीं करता। ये इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये हफ्ते में एक बार एक इंजेक्शन लगाना है, या अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं लगा सकता इंट्रामस्कुलरली, मैं पी सकता हूँ, तो आप पी सकते हैं। अगर एडल्ट पेशेंट हो, ठीक है, या बुजुर्ग भी हो, मतलब वो ओल्ड पेशेंट हो, बूढ़ा हो, तो उसको भी 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट ये हफ्ते में एक बार, या कैप्सूल या इंजेक्शन, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या कैप्सूल या इंजेक्शन ये लगा भी सकते हैं इंजेक्शन, और पी भी सकते हैं, दूध में भी डाल सकते हैं। साथ में ये होता है कि कैप्सूल के अगर वो कहते हैं कि मैं इंजेक्शन नहीं पी सकता, तो वो कैप्सूल भी ले सकते हैं पानी के साथ। और दूसरी बात, अगर वो बच्चों में ये मसला होता है, तो बच्चों में अगर ये मसला आता है तो उसके लिए डोज फिर अलग है, क्योंकि बच्चे की उम्र कितना है, तो उसके लिए फिर डोज हम दूसरा तरफ से सजेस्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था इंशाल्लाह, मेरा तो उर्दू में थोड़ा सा गड़बड़ है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से भी, और आप लोग हमसे भी सीखेंगे इंशाल्लाह। किसी को भी किसी किस्म का मसला हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी नंबर भी इसमें है यूट्यूब चैनल में, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। और जो भी मसला हो हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।